रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए लाया गया है और इसमें बताया यह जा रहा है कि हर गरीब ख़ानदान को माहाना 1500 रुपये सब्सिडी मिलेगी और सरकारी मुलाजमीन जिनकी माहाना आमदन 31,000 रुपये से कम है वो तमाम लोग इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। मुल्क में बसने वाले ऐसे घराने जिनकी आमदनी 50,000 रुपये से कम है वो लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। हर माह आटे पर, दाल पर, घी, पकाने के तेल की ख़रीदारी पर सब्सिडाइज रेट पर ये अशिया मिलेंगी और ऐसे जनरल स्टोर, ऐसे किराना स्टोर जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अपने स्टोर्स को रजिस्टर्ड करवाएंगे, वहाँ से शहरी ये सहूलत हासिल कर पाएंगे। इस सहूलत के बारे में ये 1500 रुपये की जो सब्सिडी आवाम को मिलने जा रही है, इस हवाले से हमारे लोग क्या कहते हैं, अवामी रद्द-ए-अमल प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के मुनासबत से ये 1500 रुपये का रिलीफ आवाम को कितना बेहतरी का एहसास दिलाएगा, कितना उनके लिए रिलीफ का एहसास लाएगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आजकल काम आपका? आज पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सवारी सानू लभदी नहीं पई। मैट्रो किराया घट करी आ रहा है। अपने हुकूमत जी अपने खजाने भरी आ रही है, सानू भुखा मारती पई है। इन्नी महंगाई करन दी है, असीं 5 किलो आटा नहीं लै सकते। लेकिन चचा, हुकूमत तो कह रही है कि गरीब के लिए अब एहसास राशन प्रोग्राम ला रही है ताकि आपको कह रही ना, अमल नहीं ना हो रहा। सुना आपने वैसे इस सहूलत के बारे में? हाँ सुनया, पर दुकानदार नहीं दे रहे। सुना आपने? कहाँ से पता चला आपको? खबरों से। आपने आसपास पता किया कि कहीं से सहूलत मिल रही हो, सस्ता कुछ मिल रहा हो? कुछ भी नहीं सस्ता मिल रहा। ये हुकूमत अपने टीमां भेजे दुकानदारां नूं ते फिर एक बात बनेगी ना। वो अपने अपने रेट है, दुकानदार का होर रेट होंदा, अगले दुकानदार का होर रेट होंदा। सबके अलग अलग रेट? हाँ, सबके अलग अलग रेट, अपनी मर्जी कर रहे। तो चाचा कितने बजे सुबह घर से निकलते हैं, कब वापस जाते हैं? सुबह 7 बजे निकलते हैं, 5 बजे जाते हैं। 400-500 रुपया बनता है। पेट्रोल इतना महंगा है तो हम क्या करें। आजकल तो घी का पैकेट भी 500 से ऊपर चला गया है, तो फिर घर का सिस्टम सर्कल कैसे चलता है? बहुत मुश्किल चल रहा है, बड़ी मुश्किल चल रहा है। हुकूमत साहब गरीबों वास्ते कुछ नहीं करन दी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता। चिंची रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा आजकल काम गुजारा, घर कैसा चल रहा है? वो आप बात कर रहे हैं, मुर्दे से हाल पूछ रहे हैं, कब्र का क्या हाल है, वो बात आप कर रही हैं कि हमारा हाल क्या होना है इतनी महंगाई में। घर जाते हैं, घर में लड़ाई, पाव घी का पैकेट और किलो किलो आटे पे आए हुए हैं। सरकारी आटा लेने जाते हैं वो भी नहीं मिलता, वो जो छानबुड़ा बन जाता है रोटी पका के। हुकूमत ने नून लीग आई है या दूसरी PTI आई है, उन्होंने अवाम को एक तमाशा बना रखा है। जैसे वो बंदर का तमाशा कराते हैं ना, वैसे हमें तमाशा बना रखा है उन्होंने। तो अल्लाह ताला इनसे हमें जान छुड़ाए, अल्लाह ताला हम पर कोई अच्छी हुकूमत लाए। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ताला हम इनसे जान छुड़ाए। वो कहता है वो गलत है, वो कहता है वो गलत है। हमारी अवाम जा रही है और कोई नहीं जा रहा। जो हम कमा के थोड़ा सा ले जाते थे, घर में बच्चे पढ़ते थे, सब कुछ करते, बच्चे स्कूलों से उठा लिए, रोटी नहीं पूरी हो रही। एक पाव घी का पैकेट इतना महंगा ले रहे हैं। बच्चे मांगते घी वाली रोटी, आटा मांगते अच्छे वाला। वो जो सरकारी आटा जिसका छानबुड़ा बनता है उसकी रोटी खाने को दिल नहीं करता, वो भी नहीं मिल रहा। 90-95 या 100 रुपये किलो चक्की का आटा कहाँ से ले हम? सरकारी आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, वहाँ से भी नहीं मिल रहा। किसी दुकान से मिलता है, वो उसको मिलता है जिसकी वाकफियत वगैरह हो या कोई बड़ा उधर का रहने वाला हो। नहीं तो मेरे साथ चलें किसी यूटिलिटी स्टोर पे, आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसे कैमरा नाना सामने दिखाइएगा, दूसरी तरीके से जाइएगा, आपको खुद पता चल जाएगा।
कि यूटिलिटी स्टोर से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। भाई साहब, हुकूमत तो कह रही है कि आवाम के लिए नया पैकेज लाए हैं वो एहसास राशन प्रोग्राम के नाम से। एहसास राशन प्रोग्राम नहीं, एहसास मारने वाला प्रोग्राम कोई हुकूमत लाई होगी। एहसास ये जो आप बिल दिए हैं, बिल आपको क्या पता, अपने घर के बर्तन बेचकर बिल दिए हैं। ये प्रोग्राम ला रही है हुकूमत। वो गैरत वाले हुकूमत चलाने वाले ओड़ी थे जिसे सदर, हमने देखा तो नहीं, सुना है सदर यूसुफ साहब एक दफ़ा उन्हें कहा गया था गलत अल्फाज में, मैं नहीं मुंह से कहना चाहता था, उन्होंने कहा था मैं हुकूमत को भेजता हूँ। सारी दिहाड़ी कितनी दुनिया इनको निकाल रही है, इनको फिर भी गैरत नहीं आ रही, तो इन्होंने हम पर क्या एहसास राशन प्रोग्राम करना है। गैरतमंद आदमी के लिए एक चीज़, एक गाली, एक बुरा लफ्ज़ ही बहुत चीज़ होती है। बस मैं यहाँ पे बात उतारता हूँ। वो गैरतमंद लोग फौत हो चुके हैं, उनका नाम आज भी जिंदा है। ये तो आज हुकूमत चले जाए, दूसरे दिन इनको करने शुरू हो जाते हैं, उनको आज भी उनकी तस्वीर को सलूट मारते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। आप क्या कह रहे थे एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से जो हुकूमत लाई है आवाम के लिए कि महीने का 1500 रुपये रिलीफ मिल सकता है सौदे सर्फ पर? कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। बिल के जरिए तो ऐसे कहा था ना कि 100 यूनिट से कम सड़ेगा तो बत्ती का बिल उसको नहीं आया करेगा। जब इलेक्शन हो गए उससे बाद फिर बिल हो ही आ रहे। क्या रिलीफ होया? एक आवाम को पागल बना रखा है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, इस साइड पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या खरीद के लाए हैं पहले ये बताइए। दाल माश है और साबुन है और टमाटर वगैरह है। और 2 टमाटर लाए हैं बस आप? ये 20 रुपए के थे और ये दे रहे हैं किलो, दे रहे हैं कि 120-130 रुपए किलो दे रहे हैं टमाटर। और जो मंडी का रेट है वो 90 रुपए 80 रुपए दे रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार है वो अपने मर्जी का रेट लगा रहा है, वो रेट लिस्ट भी शो नहीं कराते हैं। और जो रेट लिस्ट का रेट है ना वो शो नहीं कराते, वो कहते हैं वो कल की हमने डेट भी लगाई हुई है। तो इस पे भी काम होना चाहिए कि जो हमारे फूड अथॉरिटी वाले हैं वो इस पे काम करें कि जहाँ दुकानों पे उन्होंने रेट ज़्यादा बढ़ाए हैं उनको कम करें। तो भाई साहब ज़्यादा चीज़ें ले आते, रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के घर का सर्कल चल रहा है। वो भी हम करते हैं लेकिन क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है। यहाँ पर बिल आए हैं और उन्होंने इतने टैक्सेस बढ़ा दिए, हम क्या करें कि इसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। ठीक है जी, जाने कुछ ख़वातीन। 1 मिनट चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। ठीक है। कहाँ जाएंगी जी? कहाँ जा रही हैं? मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही हैं? कहाँ से आई हैं? मैं जॉब करके आई हूँ। जॉब करके आई हैं? क्या जॉब करती? मैं इधर कॉलेज में ना आया हूँ। अच्छा। आया का काम करती हूँ। आप तो बहुत काम करती हैं कॉलेज के लड़कियों के और सारे बहुत। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी? सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। आज जल्दी छुट्टी हो गई ना। घर कैसा चल रहा है आपा? घर बहुत मुश्किल है, घर बहुत मुश्किल है। किराए का मकान है तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, महीने बाद कभी सैलरी मिलती है तो इधर किराया इतना ज़्यादा है। रिक्शे वालों का पेट्रोल सस्ता हो तो वो भी सस्ता करे ना, तो घर का खर्चा बहुत मुश्किल है। कितने साल हो गए जॉब करते हुए? ये 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। कितने लोग घर में काम करते हैं? मेरे घर में एक मेरा बेटा करता है तो एक मैं करती हूँ। मेरा मियाँ नहीं है। बेटा भी कमाता है, आप भी कमाते हैं, फिर आसानी से घर चलता है या फिर भी मुश्किल से? हाथ बड़े चलाना तो है ही है, थोड़ा आसानी से चले ना चले चलाना तो है ही है, पर जो आते हैं वो बहुत महंगाई करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब महंगाई कितना परेशान करी है? परेशान, बहुत ही परेशान। इधर से कर ले। क्या हो गया अब्बा, क्या हो गया? किराया ज्यादा मांग रहे हैं? नहीं कोई नहीं, अब क्या करती हैं आपा? कुछ नहीं करती, घर ही रहनी हूँ। घर ही रहती हैं? आप पे तो फिर सारे किचन की जिम्मेदारी है। कैसा चल रहा है किचन आजकल? चल रहा सही है, अल्लाह का शुक्र है। सस्ता में चल रहा है, बजट आउट हो जाता है, क्या हालात रहते हैं? बस सही है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल जी रब रखे। अच्छा, आपने कभी नहीं महंगाई का शिकवा किया कि तेल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया? कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है।
आप क्या कहना चाहेंगे? आपका घर, किचन, क्या हालात? हाँ, शुक्र अल्लाह का। पर एक महंगाई बहुत ज़्यादा की है। सबसे ज्यादा क्या महंगा लगता है आपको कि ये सब सस्ता हो जाए तो जिंदगी में थोड़ा सा? ज़्यादा घी, तेल और आटा, ये ज़्यादा महंगा। आटा, चीनी, घी ही काबू में नहीं है। अल्लाह बेहतर करे। ठीक है जी, ये हमारी खवातीन है जो कुछ वर्किंग विमेन थी और कुछ घर चलाती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है जी। क्या करती हैं? कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ। करने का फायदा ही क्या है? करने का फायदा ही जितना मर्जी पढ़ा लो, जितना मर्जी जो मर्जी बच्चों को कर लो, इन लोगों के सर पे जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई इस कदर होगी कि जितने बच्चे हम लोगों ने पढ़ाने थे ना, वो हम लोगों ने पढ़ा लिए। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जितनी महंगाई हो गई है, जहाँ जितना ये जो जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं ना, हम चाहते हैं ना कि ये आए तो ये बेहतरी होगी, ये आएगा तो ये बेहतरी होगी, लेकिन ये अपने लिए लड़ते हैं। हम लोगों का ये कुछ नहीं सोचते। जितनी गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पीस रही है ना, ये हम लोग समझ सकते, आप भी नहीं समझ सकते, ये जो हुक्मरान है ये भी नहीं समझ सकते। क्योंकि आप लोग तो 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने गरीब को पूछा कि खाया या नहीं खाया, ये तुम्हारे घर के हालात कैसे? सड़कें देख लो, टूटी फूटी हैं, तलीम का अंजाम दरम बरन। ठीक है, महंगाई इस कदम, सुबह को आए हैं तो किराए का रेट हो रहा है, शाम को जाएं घर को तो किराए का रेट हो रहा है। कुछ लोग ये अपनी मनमानी करते हैं, कुछ सुबह को देखो पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया। यार पहले महंगाई होती थी साल में 1 दफ़ा, अब रात को सो तो दिन उठ के पता चले महंगाई हो गई है। क्या कर सकता है बंदा? क्या कर सकता है? कोई है इन हुक्मरानों के पास है कोई सवाल कि गरीब को ये बता सके कि कुछ हम आप लोगों के लिए कुछ सोच रहे हैं? ये शहबाज शरीफ बता सकता है? या कुछ भी कोई भी ऐसा लीडर है जो कोई आवाम के लिए बता सकता है कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे। इन लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों का काम है, आप रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्ट ले जाते हैं, उनको कोई असर नहीं होता। बस मुझे तो इतना ही कहना, अगर कोई आता है, ठीक है, ये ना कह के चला जाए कि अवाम के खजाने खाली हैं। ठीक है, अगर आता है ना तो उनको लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना है ना। हुकूमत तो जो भी आती है वो कह रही है हम गरीब के लिए आए हैं। अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये कह रही है हम एहसास राशन प्रोग्राम लाए हैं, हर खानदान को 1500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 1500 रुपए राशन से कम चीज़ें मिलेंगी उसको। कुछ भी नहीं है। ये मेरे यानी कि मोहल्ले में से कुछ औरतों ने दिखाया, बेचारी कुछ ऐसी हैं कि जिनको यानी कि हकदार हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यानी कि ज़रूरत भी नहीं है, उन लोगों को मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये वैसे ड्रामा बनाया हुआ, अगर देने हो तो फिर इतने धक्के क्यों दे रहे हैं आवाम को? फिर उनके अच्छे तरीके से दे दें जिनको देने हैं। जो लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, धक्के खा रही है आवाम बेचारी। आवाम क्या करे? कहते हैं जब आवाम जुल्म सीखना सह जाए ना, सीख जाती है ना, तो तब वहाँ ये जो वज़ीर आज़म होते हैं या हुक्मरान होते हैं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, अच्छा, तो घर कैसे चल रहा है? कितना पहले बजट होता था, आजकल कितना बजट आउट हो गया, कितने में घर चल रहा है? पहले माशाल्लाह मेरा बजट काफ़ी था, मैं 700-800 में भी गुजारा कर लेती थी। ठीक है, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, आप मुझे नाम नहीं। ठीक है, मैंने इन्नी यानी कि बजट में ना मैंने अपनी बच्ची की शादी भी की। अब जाके के 1000 रुपये। बेटी है आपकी? ये मेरी बेटी है। बहन लग रही है माशाल्लाह, आप तो अच्छी खासी यंग है। हाँ, ये मेरी बेटी है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं होता। अब हमारे घर में लड़ाई होती बस, और कुछ नहीं होता। किस बात पे लड़ाई? इसी बात पे लड़ाई होती है कि ये आज तुमने मुझे इतने दिए, इतने का मैं क्या करूं? मैं सब्जी लेके आऊं, घी लेके आऊं, या मैं ये बच्चों के खर्चे पूरे करूं, या फीस दूं, या कुछ क्या करूं? ठीक है, अब इस बात पे लड़ाई होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, तो ज़ाहिर है मेरे घर की ये कहानी नहीं है, इन सब से पूछ लो, इन सब के घर की कहानी। सब घरों के यही मामला है, यही बात है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मेरा तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग कुछ करते हैं, अगर आप लोग कुछ आते हैं, आवाम के दिल में उम्मीद होती है कि यार ये आया है तो इनके लिए अब ये बेहतर करेगा, अब ये आया तो ये बेहतर करेगा।
तो जब इन लोगों ने यही रोने हैं तो घर में जाकर फिर अपनी दाल रोटी पकाएं और खाएं। ठीक है, बस मैं यही कहना चाह रही, उनको भी पता चले कि आवाम किस तरह खा रही है। ये खाई जा रहे हैं, ये जो भी करी जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये आप चारों तरफ कैमरा घुमा के कुछ तरह देख लें, ये बेचारे कितने परेशान हैं सारे। ठीक है, उन लोगों को, क्योंकि मैं तो खुद उधर हमारे यानी कि सोसाइटी सारी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। गरीब बेचारा वो गार्ड है जिसकी 18,000 तनख्वाह है या कुछ भी है, वो भूखा बैठा हुआ है। तो अमीर जो है वो खाए जाएगा, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिहाजा आई एम रिक्वेस्ट यू शहबाज शरीफ जो है, प्लीज़ मुझे नहीं पता कितने इंटरव्यू आए था, मैंने फर्स्ट टाइम मैं आने से बड़ा झिझका रही थी, मैं आने से बड़ा शर्मा रही थी, मैं कभी ना हम लोग सामने नहीं आते। लेकिन आवाम की आवाज़ आगे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी। सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन मुझे आप लोगों ने रोका, मैं इस वजह से मैं आई हूँ, वरना मैं तो वही बातें करना चाह रही हूँ जो इन लोगों के असर हो, ज़हन पे असर हो। ठीक है, भले वो शहबाज शरीफ है, भले वो इमरान खान है, भले वो कोई भी, इससे बदतर भी कोई आ जाए, इससे कोई सही भी आया, ठीक है, वो आने चाहिए। ठीक है, एक बुजुर्ग है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये 2 फ़ोन आपने रखे हुए हैं, गरीब बंदा बेचारा मर रहा है, आप 2 फ़ोन खराब हैं। पहले इसको सही कराया कि शायद कुछ पैसे बच जाएं, सही है, तो ये सही नहीं हो पाया। फिर इसको सही कराया तो ये दोनों नहीं हो पाए, दोनों के ऊपर पैसे लगाए तो दोनों ही डैमेज हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करा जाए। अब आप तीसरा फ़ोन खरीदेंगे? नहीं, बटन वाला कोई छोटा सा मोबाइल लूँगा। जाहिर है इसको यूज़ तो करना है ना, एक रास्ता है, सही है। नहीं, घर से बाहर निकलते हैं, जाहिर लेट हो जाते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, आए नहीं, क्या मामला है। महंगाई के क्या हालात हैं, कैसा घर चल रहा है, क्या मामला है? हालात तो बहुत बुरे हैं महंगाई के, सबको मालूम है। जिस तरह के तेल की ऊंचाई है, सही नहीं, इंसान का तो मतलब उसकी तवक्कुल से बाहर है मामला। लेकिन कोई शेड्यूल नहीं बना सकता, कोई इसके मामले में कोई रेस्ट नहीं कर सकता, किसी को अपने आप को नहीं वैन नहीं रह सकता, वो ऐसे में अनबैलेंस है। सही है, एक अजीब सी एक कैफियत हुई है, क्या होगा, किस तरह होगा, कल क्या होगा, बेयकीनी की सूरत हाल है। बिल्कुल बेयकीनी की सूरत हाल है ना, सही है। एतमादी पोजीशन नहीं है, सही है। कोई भी किसी किस्म का जो लीडर है, ऐसे में कोई एतमादी नहीं है। आम आदमी भी परेशान होकर रह गया है जी कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बड़ी मेहरबानी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैंने वापडा से रिटायर हुआ हूँ और अब सिवाय अखबार पढ़ने के और ये सारा कुछ देखने और सुनने के वो कुछ नहीं, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, क्या देख रहे हैं आजकल मुल्की हालात? मुल्की हालात तो ये है ना कि ये एक हुकूमत जो टॉपल हुई है, दूसरी आई है, तो उस दौरान जो 3.5 साल एक जमात को जो मिले हैं, उसने आपने देखे उसने क्या किया है, व्हाट ही हैज़ डन, आम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए क्या किया है कि क्या देखिए, सबसे पहले तो महंगाई का इशू है। महंगाई जो होती है, मैंने अभी ये बात कर रहा था, महंगाई किसी भी हुकूमत को कम करना किसी हुकूमत के बस के बात है ही नहीं। हाँ, उसकी वजह ये है कि डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो इंटरेक्ट करती है, तो उस वक्त चीज़ें बढ़ती भी हैं तो कम भी होती है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई को किसने टैकल करना है? मेरी बात तो सुने, वो दैट इज ए फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। ये एक अपना आम ये ऐसा सिस्टम है ये लगाम सिस्टम है जिसमें कोई किसी के कंट्रोल नहीं है, हुकूमत के कंट्रोल नहीं है। ये अपना सप्लाई बढ़ानी किसी ने, कारखानादारों ने, तो और डिमांड करने वाले हम हैं। तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लिहाजा ये ना हुकूमत कोई भी आ जाए, किसी के बस की बात नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल करे, ये कोई भी हुकूमत आ जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट लाई है गरीब लोगों के लिए एहसास राशन प्रोग्राम, 1500 रुपये बता रहे हैं कि सब्सिडी मिलेगी। जितनी महंगाई होगी है, 1500 सब्सिडी मिलना गरीब आवाम के लिए काफ़ी रहेगा? नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर ये 1500 ना मिलते तो फिर क्या होता। ये इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, 1500 पहले वो 1000 दे रहे थे या 1500 है, वो 1500 अगर कम भी हैं, अगर वो ना देंगे, अगर वो ये प्रोग्राम ना लाते तो फिर क्या होता। पहले तो ये दो, अगर किसी को एक गरीब आदमी को 1500 मिल जाते हैं, दैट इज़ गुड। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई को कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती।
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ानी होगी, उसके लिए आपको लोगों को रोजगार देना होगा। अच्छा मुझे सर ये बताइए कितने साल हो गए आपके रिटायरमेंट को? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल पहले सरकारी मुलाजमीन खुश थे या आज के दौर में खुश? वो ना उस जमाने में खुश थे ना अब भी खुश हैं। पता क्या बात है, वो उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन को जो मिलता है वो 1 साल की जो उनके महंगाई होती है उससे जो रेशो गवर्नमेंट देती है बहुत कम देती है, लिहाजा वो कभी खुद खुशी नहीं हो सकते। समझ जा रहे हैं? ठीक है जी। नाज़रीन, एहसास राशन कफालत प्रोग्राम और साथ ही साथ महंगाई का जोर, अवामी रद्द अमल आपके सामने है। मजीद लोगों से हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप इतने नाराज, इतने परेशान, इतने उदास क्यों खड़े? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी आजकल कैसी चल रही है? आजकल बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं और इसलिए लोग बहुत कम चीज़ें खरीदते हैं। खूब खरीद बहुत कम हो गई है। महंगाई तो आपको पता है महंगाई है। जब तक हमारी IMF से जान नहीं छूटती हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। IMF से जान छूटी, हमारा कब्जा है IMF का। वो अपनी मर्जी के बंदे इंपोर्ट करते हैं, अपनी मर्जी के लाते हैं। उनको भी आर्डर होता है, मजबूर होते हैं। हमारे जो सहूलतकार होते हैं मजबूर होते हैं, उनको लाना पड़ता है। अगर वो कोई लीडर भुट्टो जैसे लोगों नहीं माना उसको निकाल दिया, नोशी ने नहीं माना उसको निकाल दिया, क्योंकि हम उनका सूद दर सूद हमारा। अच्छा सर, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मैं बच्चों की चीज़ें रखी हुई छोटी मोटी। अच्छा, अब महंगाई आप ही कर देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ दुकानदार खुद भी बहुत चीजें महंगी बेचते हैं। पीछे 2 रुपए बढ़ते हैं वो 10 बढ़ा देते हैं। देखो 10% चीजें गवर्नमेंट का काम है। रिट कैम करना, मुझ स्टेट भेजना, DC भेजना, रेट लिस्ट लगवाना, जिस तरह ज़ियाउल हक ने लगाया था। ज़ियाउल हक कल 11 साल दौड़ रहा है, कोई महंगाई नहीं हुई। तो ये जो जमहूरियत की हुकूमतें होती हैं, यहाँ मर्जी के अपने सियासत लोग छुड़ा लेते हैं, सियासी होते हैं सारे। अगर कोई दुकानदार महंगी करता है, सियासी फारिश चली जाती है, छोड़ दो इसको। इस मुल्क में ये निज़ाम ख़राब है। ठीक है जी। बुजुर्ग हमारे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? आसान अल्लाह के। बिल्कुल ठीक है। ठीक है अल्लाह। अखबार पढ़ना कितने लोग पसंद कर रहे हैं आजकल के दौर में, डिजिटल दौर में, जब हर हाथ में मोबाइल है? ये अब काम बहुत कम हो गया है। पहले लोग पढ़ते थे, अब महंगाई इतनी हो गई है। ये 15 रुपए का अखबार है, अखबार भी 15 का, 20 का दूसरा है। अब बहुत कम आते हैं, लोग नहीं खरीदते, बहुत कम खरीदते हैं। जो पहले 100 खरीदता था ना, अब 25, 20, 25 इतने खरीदते हैं। अच्छा, कुछ आपके पास डाइजेस्ट भी हैं, कुछ किचन की किताबें हैं, ये किताबें खरीदते हैं ज़्यादातर ख़वातीन? नहीं, बहुत कम हो गया है। ये पड़े पड़े हुए खराब हो रहे हैं, लोग कम खरीद रहे हैं। हाँ जी। महंगाई बहुत है, हमें कोई कर्जा नहीं दे रहा, पता नहीं क्या वजह है। पहले तो देते थे, पता नहीं हुक्मरानों ने उनसे वादे नहीं पूरे किए। सूद वाले तो वादा पूरा करोगे तो देंगे ना सूद। वादे पूरे हो तो रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है, आवाम हमारी बेचारी परेशान हो गई बिल दे दे। परेशान है, बिल बहुत आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि कितने साल हो गए आपको ये स्टॉल लगाते? इसको 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए हैं। आजकल कैसा काम है जब आप बता रहे हैं कि जीरो हुआ है, बिल्कुल जीरो हो गया है। अब खरीदते ही नहीं दुनिया, पैसे नहीं है। वाफरानी हो ना, पैसे की वाफर हो तो फिर खरीदते हैं कि चलो पढ़ें। गवर्नमेंट का एहसास कफालत राशन प्रोग्राम है, 1500 रुपये गरीब के लिए सब्सिडी कहा जा रहा है दी जाएगी। चौधरी साहब को सोचना चाहिए, 50 रुपये बढ़ते रोजाना के, 1500 के 50 रुपये बने, 50 पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो उनको सोचना चाहिए ना। इनको करोड़ों के खर्चे हैं, इनके अपने खर्चे देखो ना, करोड़ों के। 15 रुपये के 50 रुपये का क्या मिलेगा इनको? 50 रुपये का तो अब एक अच्छी कुल्फी भी नहीं मिलती। 50 रुपये तो आजकल छोटे बच्चे मांगते हैं कि हमें, बच्चे मांगते हैं। अब बस करो। ठीक है जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम। बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं ये साथ ही ये अपना इलाका कोट ख्वाजा सईद,
मिश्री शाह की एरिया में, उधर से आया हूँ तो हार रोड पे जा रहा हूँ। क्या खरीदने? खरीदने को लिए छोड़ा ही कुछ नहीं। अब तो ये सारा काम जो हुआ ना, ये अल्लाह ताला जो सादिक मीन था ना, ये उसका काम चलता इनको परेशानी डाल दी इन्होंने तो संभाल लिया ना, जैसे भी संभाल लिया सारा। ये जो अब सादिक मीन है ना, वो जिसको और क्या कहते हैं, वो कार दे के गया कि तुम सादिक मीन पाकिस्तान में तुम ही हो, बाकी कोई नहीं है। ये उनका काम है। महंगाई जो ना जहाँ तक पहुँची उसकी बदौलत ही पहुँची है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुछ ना कुछ गरीब के लिए कोई पैकेज अनाउंस करती है, कुछ ना कुछ। अब एहसास राशन कफालत हम सुन रहे हैं कि 1500 रुपए की सब्सिडी कुछ भी नहीं मिलेगा। जब इसकी हुकूमत थी ना, उस वक्त नहीं मिला होगा। जो इनके खास आदमी होते हैं ना, जो इलाका वाइज हो सकता है उनकी तरफ से, लेकिन किसी को नहीं मिला ना, उस वक्त मिला। तो अब तो वो जिसको ये कहता था ना, अब तो वज़ीर आला पंजाब वो है ना, तो बस वो कोई मसला नहीं है। क्या हालात जा रहे हैं? कोई आने वाले वक्त में सुकून नज़र आ रहा है? कोई महंगाई थमती नज़र आ रही है? क्या उम्मीद है? अगर मैं बात करूँगा तो आप ये देखने कहेंगे शायद इनका तल्लुक़ नून से है। यही है ना मेरे लिए। देखो, ये काम जो था पहले, बात वो करनी चाहिए जो होनी चाहिए। काम किया था, इन्होंने ही किया था। इनके दौर में आपने ये भी देखा कि 6 रुपये की रोटी भी मिली, महंगाई भी कंट्रोल में थी, बंदा पुरसुकून था। वो एक घर में 10 जी खाने वाले थे ना, पुरसुकून होकर खा रहे थे। ये तो आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। अब जो दौर अब इस वक्त गुजरा, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। आपकी साइकिल सवारी, पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं? हाँ, पेट्रोल की टेंशन तो नहीं, तो इसीलिए तो साइकिल ली है। अच्छा। कि पेट्रोल के रेट बढ़ जाने की वजह से आज मुझे साइकिल पर आने पड़ा है। अच्छा। और मैंने वो मोटरसाइकिल है वो घर में खड़ी कर दी है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल के पैसे ना होने के, आजकल तो पेट्रोल की छोड़े, वो आटा आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है, वो तकरीबन 40 रुपए किलो था, और आज वो 100 रुपये में भी नहीं मिल रहा। वो जो दूसरा आटा है, वो थैले वाला, वो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं कि शनाख्ती कार्ड लाओ तो फिर आटा देंगे। हालात बहुत नाजुक हैं। और तकरीबन कोई भी पार्टी है, उन्होंने मुल्क के लिए या आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। आवाम का अगर सोचा होता तो लोगों का ये हाल ना होता। तो आप क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। महंगाई बढ़ती है तो इंक्रीमेंट लगते हैं, तनख्वाह बढ़ जाती है आपकी? देखे ना, वो हमारा तकरीबन, मेरा पहला स्केल है वो तकरीबन 2000 रुपया बढ़ा है, 1500-2000 रुपया बढ़ा है। तो उस हिसाब से लगाएं कि आटा और पेट्रोल का हिसाब लगा लें, वो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। 1500 में क्या बनता है? ठीक है, तो वो इंसान के लिए बहुत, यहाँ पर इस मुल्क में जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया। महंगाई कम क्यों नहीं हो रही, कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? क्या वजह आप समझते हैं? वजह है कि इन्होंने अपने पेट बने हैं सब ने, जो भी आया है ना इक़्तिदार में, जो भी हुकूमत में है, इन्होंने अपना ही सिर्फ पेट बढ़ा है, अवाम के लिए कुछ नहीं। अगर अवाम वही पैसा जो इनके महलात में है, जो इनके घरों में है, जो इनका बाहर पड़ा है, हर एक का नहीं, हर एक का, तो वो आज इधर होता तो अवाम खुशहाल होती। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बिल्कुल ठीक है जी। क्या करती हैं? मैं MBBS स्टूडेंट हूँ। अरे, हमारी फ्यूचर की डॉक्टर साहब हैं जी। इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि कौन सी फील्ड लेना चाहेंगे स्पेसिफिक? पीट्स, आई थिंक चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है? क्या वजह है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों? बच्चे थोड़े क्यूट होते हैं तो उनको डील करना भी जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ठीक है। किसकी ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बनो? मामा की ज़्यादा, और बाबा की भी ऑब्वियसली। अच्छा, कहाँ रहते हो? चाइना स्कीम। चाइना स्कीम में रहते हो, और इस वक्त आप स्टेशन के आसपास हो? जी। यहाँ कोई आपका इंस्टीट्यूट है, क्या करने के लिए आए? फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो वहाँ से फिर ये रूट के जरिए ना फिर घर। अच्छा, कितनी बार कन्वेंस बदलते हो आप? 1 बस और 2 रिक्शे। 1 बस और 2 रिक्शे हर रोज? जी। कितना टाइम लगता है? घंटा तो लग ही जाता है, ट्रैफिक हो तो इससे भी ज़्यादा लग जाता है। 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का? हाँ, सुबह तो बाबा छोड़ देते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन वापसी पे ज़्यादा मसला होता है ना। वापसी भी आपको लोकल ट्रैवल करना? जी। किराए कितने बढ़ गए?
20 रुपीज़ ज़्यादा हो गए हैं जब मैंने स्टार्ट किया था ना तब से। घर वालों के लिए बच्चों को पढ़ाना और ख़ास तौर पर डॉक्टर बनाना आज के दौर में कितना आसान कितना मुश्किल? ऑब्वियसली मुश्किल है। जब सारे बहन भाई पढ़ रहे हो तो हम लोग टोटल 6 सिबलिंग्स हैं और सारे ही जो है वो पढ़ रहे हैं, तो अब से बाबा हमारे जो हैं वो उनकी बेस पर सारा डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। कभी किसी की फ़ी और भी इतने ज़्यादा जो है वो घर के अपने खर्चे होते हैं, तो मुश्किल तो है और वक्त के साथ साथ और मुश्किल हो रहा है। महंगाई कितनी बढ़ गई, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन हो, क्या हालात देख रहे हो? महंगाई होती जा रही है, घर में बात होती होगी कि कुकिंग ऑयल इतने का हो गया, आटा, आजकल तो हर घर में यही स्टोरी चल रही है। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई डेफिनेटली। मतलब मेरे बाबा तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो फिर भी समहाउ कॉप हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली जो डेली का डेली जो है वो वेजेस पर काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इफ़ेक्ट तो सबको किया ही है इन द वन वे और द अदर, लेकिन चलें हम होप ही कर सकते हैं कि आइंदा बेहतर रहे। ठीक है जी, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतर ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। रिक्शा कितने घंटे आजकल चला रहे हैं तो घर चल रहा है? रिक्शा यही 6-7 घंटे सवारी के हिसाब से निकलते हैं, जब सवारी ना हो फिर घर चल जाते हैं, 2-3 फेरे लगाते हैं जी। और 2-3 फेरों में कितना कमा लेते हैं भाई? 1000-1500 आ जाते। बिजली के बिल हैं, घर है? बिल तो भी मेरे पास है 10,500 एक महीने का बिल है, अभी जेब में डाल के घर से लेके आए, अभी तारा नहीं है 3 दिन आखिरी। पेंशन जेब में डाल के घूम रहे हैं आप? अब वापसी में तारना है बैंक में। 10,500 रुपए बिल क्यों आ गया इतना? कह रहे टैक्स लगा है सबको जी। पहले कितना आता था? पिछले महीने 5,500 4,500 जी। डबल होके आ गया? डबल आ गया। महंगाई कितना परेशान करती है आपको? परेशान है, महंगाई का तो पता ही नहीं है ना किधर चले गई है जी। क्या क्या चीज़ें बाजार से आप खरीदने जाते हैं तो दिल चाहता है कि ये तो कम से कम सस्ती हो जाए? कोई चीज़ भी सस्ती जो सस्ती थी वो सब महंगी हो गई है। आटा, चीनी, घी, यही मेन चीज़ें हैं घर की, यही नहीं ले जाती तो जी। अच्छा भाई साहब, हुकूमत एहसास किफ़ालत प्रोग्राम लाई है लोगों के लिए कि 1,500 रुपये सब्सिडी मिलेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तब उनकी मर्जी है, जो ऊपर बैठे हुए हैं जितनी मर्जी कर लें, गरीब बंदे ने तो खाना ही है ना, पेट लगा हुआ है खाने के लिए। लेकिन आपको सब्सिडी दे रही है हुकूमत, रिलीफ दे रही है। रिलीफ तो दे रही है, दूसरी चीज़ों में रिलीफ देना, आटा, चीनी, घी जो 2 किलो आज 3 किलो 500 का आ जाता वो 500 का किलो मिल रहा है जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। हाँ ठीक। चालान? हाँ जी चालान। क्या किया आपने? चिंची रिक्शे में। चिंची रिक्शा बैन है? हाँ जी। चालान हो गया? हाँ जी चालान हो गया। बाकी सबका भी हुआ या बस आपका हुआ? सबका हो जाता है। हाँ हमारा भी हो जाता है, जो खड़ा हुआ है वो हो जाता है और इसको भी चालान हो जाता है। कितना चालान भाई साहब? ये 200 का हुआ है। 200 रुपये का। कितने दिन के बाद चालान भरना पड़ता है? 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन का टाइम। 7 दिन का टाइम होता है। 10 दिन का टाइम। अच्छा मुझे ये बताइए कि महंगाई कितनी है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है, हर चीज़ बहुत तेल बहुत महंगा है, हर चीज़ें बहुत महंगी है और गरीब आदमी हमारा आदमी क्या करे, परेशान, हर बंदा परेशान है। ठीक है जी। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। घर कैसा चल रहा है, घर के हालात बताइए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा सब ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई महंगाई नहीं? नहीं, इमरान खान अच्छा इंसान था, ये लोग कहते हैं कि इमरान खान गलत है, मैं कहता हूँ इमरान खान सही है, क्योंकि महंगाई हम लोगों ने की है। कोई रिक्शे वाला 5 रुपये 10 रुपये किराया लेता है, कोई 15 लेता है, ये महंगाई उसने तो नहीं ना की, हम लोगों ने की है। तो भाई साहब जो कुकिंग ऑयल घी 150-200 का था 500 पे पहुंच गया, चीनी 50-60 की थी 100 पे पहुंच गई, वो तो हर एक के लिए है ना। आपको वो कुछ महंगाई नहीं लगती? महंगाई किस चीज़ की? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी से मांगते तो नहीं है ना। ठीक है जी। ऐसे हमारे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल महंगाई नहीं लग रही। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। रिक्शा चला के कैसे घर चल रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक हो रहा है, सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? आवाम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नून लीग है, ठीक रहेगा इंशाल्लाह। नून लीग तो नहीं है? ये नून लीग है। पंजाब में तो चली गई। पंजाब में गई नहीं है, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ है।
इंशाल्लाह ठीक कर देगा इंशाल्लाह। इमरान खान ने तो सारा खराब कर दिया काम, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ठीक कर देगी। आपको ऐसा लगता है? हाँ जी इंशाल्लाह। लेकिन महंगाई उनसे भी कम नहीं हुई थी अभी जब वो आए थे? नहीं इंशाल्लाह, जब जो इमरान खान ने बीजा वो काटना तो हमने है ही है पहले से, वो उसने बीजा है, हमने काट तो रहे हैं। अब काटेंगे तो दोबारा नवी फसल उगेगी तो फिर ही आएंगे ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जितनी मर्जी हो जाए। आपने किराए बढ़ा देने? नहीं, किराया हम इंशाल्लाह कम भी ले लेते हैं, किसी से नहीं ना, हम कम ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चचा? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस ज़ात ने तंदुरुस्ती और सेहत देती है, बहुत बहुत शुक्रिया। काम कैसा आजकल, घर कैसा चल रहा है? काम तो सिर्फ इनके बिल ही हम तार रहे हैं बस। जो काम हो रहा है ना, सुबह से आके शाम तक, रात 9-10 बजे तक 1000-1200 रुपया कमाई करनी है, जिसमें किराए का मकान है, गाड़ी किराए की है, क्या करेंगे? अवाम जो है ना चक्की में पीस रही है। जितने भी हुक्मरान आ रहे हैं सब कर्जा ले रहे हैं, बोझ किस पे डाल रहे हैं? अवाम पे। क्यों? एसी च बैठन बिल असी तारीए, इन्होंने सारे यूनिट माफ ने, क्यों माफ ने? गरीब अवाम को कोई रिलीफ नहीं देनी इन्होंने। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, केड़ी चीज़ सस्ती की इन्होंने? जिन्ने भी आते ने असी जी डैम बनाना है, असी ये करना है, वो करना है, हॉस्पिटल तैयार करने ने, की कीता ने? जेड़ा आंदा अपना भरदे ने ते अगा चले जाते हैं। जिन्हें आया अपना खर्चा पूरा किया तो चले गए, और कोई गल नहीं की। ये जितनी भी ये हुकूमतें आ रही हैं अवाम के लिए, मैं तो कहूँगा ये दुश्मन है अवाम की, अवाम की दुश्मन है। लेकिन चचा हुक्मरान तो कह रहे हैं कि हम अवाम के लिए सब काम कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? एहसास राशन प्रोग्राम बता रहे कर रहे हैं, ये महंगाई अवाम के लिए कर रहे हैं ना। अमीर आदमी को क्या है? अमीर आदमी तो खा लेगा बाजार से भी लेके, उनको नहीं महसूस होगा। गरीब आदमी पाइया चावल लेने हैं, 2 टमाटर लेने हैं, 10 रुपए का अदरक लेगा, क्या करेगा? और जिसके 4-5 बच्चे हैं वो खर्चा कैसे चलाएगा? ये हर घर में आके पूछें किसी को, ये कहते हैं जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने हुकूमत की, वैसे हम भी ऐसे करेंगे। कौन कर रहा है? किसी को घर में पूछा जाके क्या हो रहा है? अवाम तबाही में जा रही है। ये सिर्फ अपना सोच रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, ज़मीना ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके भी सारा काम कर रहे हैं। ये काम अच्छा नहीं है। गिरेबान अब हुकूमत का होगा, जो भी हुकूमत वाले हैं इनका गिरेबान होगा, हमारा हाथ होगा। इंशाल्लाह इनको माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। जितनी अवाम ज़्यादा होती जाएगी इनका गिरेबान बड़ा होता जाएगा। ये भी अल्लाह का हुक्म है। जितनी अवाम ज़्यादा होगी, जितनी अवाम को इन्होंने ऐसे किया, तंग किया, उतने हाथ ज़्यादा पड़ेंगे, गिरेबान उतने बड़े होते जाएंगे। ठीक है चाचा, कितने साल हो गए रिक्शा चलाते? मुझे 15 साल हो गए रिक्शा चलाते। 15 साल हो गए हैं। पहले कितने घंटे रिक्शा चलाते थे आप? 15 साल हो गए रिक्शा चलाते। अभी तक मैं रिक्शा अपना नहीं बना सका। मकान किराए का है, क्या करेंगे? पहला बिल पूरा नहीं होता, दूसरा बिल आ जाता है। बिल लेके उधर दफ्तर में जाते हैं, भी ठीक कर दो, भी इन उतारो तो दोबारा आएगा वो ठीक हो जाएगा। बस है हो काम ये, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी यही हालात थे जॉब में? क्या पहले भी यही हालात थे जॉब में? नहीं, पहले भी यही हैं। आज से 10-12 साल जो हैं, पहले भी ऐसे ही चल रहा काम, कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय आपने जानी है। और इस सारी सूरत हाल में आवाम तो परेशान हो ही रही है, लेकिन हुकूमती ऐवानों में आवाम के लिए क्या प्लानिंग्स चल रही हैं, किस तरह से महंगाई को कम किया जा सकता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अवामी राय तो आपने जानी है, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये तक सब्सिडी देने की बात की गई है एहसास कफ़ालत राशन प्रोग्राम के तहत। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, ख़ासतौर पर महंगाई के मामलात पर बात करेंगे। जी तलत नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैडम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलत साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम ये कब शुरू होगा, कैसे होगा, आवाम को रिलीफ
कैसे मिलेगा, क्योंकि आवाम अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल में है कि कुछ नहीं मिलने वाला। आवाम को इतना पता है कि पीटीआई ज़रूर देगी, और अगर अभी हम आए गवर्नमेंट में, हमारा 15 तारीख को अजलास भी है और इंशाल्लाह अब इसकी तो समरी भी चली गई है, आई थिंक वो पहुंच गई है। सीएम खुद ने उन्होंने खुद कहा है, इमरान खान साहब खुद आए थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये फौरी तौर पे बहाल करना है। दूसरी चीज़ है कि सनिया जो निश्तर हैं उनको ये टास्क दिया गया है और उन्होंने बहुत खूबी से पहले भी किया था, तो इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द पनागाह भी शुरू हो गई है। ये जो 2000 रुपये जो थे ये चले गए 14,000 पर वापस, पहले 12,000 के थे, अब ये 14,000 पे चले गए वापस। तो इंशाल्लाह ये देखते जाएंगे आपके बहुत जल्द, क्योंकि हमें पता है कि आवाम पे बहुत बोझ है, टैक्सेस का भी बोझ है और जो इन्होंने महंगाई की है उसका भी बोझ है, फिर बारिशें हैं। आपको पता है कि जब बारिशें होती हैं तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं और जो चीज़ें हैं वो यहाँ वहाँ, आपको पता है कि सैलाब में क्या क्या नहीं हुआ, तो जो हुआ है वो तो एक चीज़ है, वो तो वो एक है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। मगर पेट्रोल आलमी दुनिया में बहुत कम हुआ है और ये अभी तक यहाँ नहीं ठीक हुआ। डॉलर भी कम होना चाहिए, इससे बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जो आलमी मंडी में है वो चीज़ें उसका हम असर नहीं देख रहे। मगर पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला तो कर लिया है, ये तो पहले ही फ़ैसला हो गया था कि हम जैसे आएंगे तो ये जो हमने बहाल करनी थी, हमारा जो प्रोग्राम है कि ये हेल्थ कार्ड का और ये जो 14,000 रुपये महीने उनका। अच्छा तलत साहबा, एक तो बात हो गई महंगाई की, दूसरी मैं गवर्नेंस की बात करना चाहूँगी कि हम हमेशा से इदारों में रिफॉर्म्स की बात सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर हम पंजाब की ख़ासतौर पर लाहौर की बात करते हैं, कंट्रोल नहीं है इंतज़ामिया का, गवर्नमेंट का। पंजाब की बात कर ले, लाहौर की बात कर ले, हर इंसान की अपनी मर्जी चल रही है यहाँ। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी ने किसके साथ दिया था और किसके साथ नहीं दिया था, किसका साथ नहीं दिया था। पुलिस जिस तरीके से काम कर रही थी, इंशाल्लाह अब जो हम आए हैं तो हम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही जो पहले थी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हम पहले जब आए थे हमने कहा था कि जो इदारे उनको अपना काम पता है, वो अपने काम अच्छे से कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, उनको इज्जत से काम दें। मगर अब जो उन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि काम हो। अब तो कौन सी पॉलिसी के तहत आए हैं, किस तरह से काम करवाया जाएगा? काम करवाया जाएगा, इतना मैं कह सकती हूँ कि काम करवाया जाएगा। और इस दफ़ा हम थोड़ा तगड़े बन के आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कैसे करवाना भी चाहिए। ये हमने कभी करना नहीं चाहते थे, ना हमारी वो किस्म की पॉलिटिक्स है, ना हम उस तरीके पे जाते हैं, ना हमें चाहिए। इदारे काम करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ वैसे ही ताउन होगा जैसे हम हमेशा करते, लेकिन वो हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो फिर करवाया जाएगा। अच्छा तलत साहिबा, मुझे ये बताइए कि एक है महंगाई जो हो रही है, जो डीसी रेट में भी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। एक महंगाई वो है कि कोई पूछने वाला नहीं है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। एक मोहल्ले में 6 दुकानें हैं, 6 दुकानों के सबके अपने रेट हैं। ये किस तरह से ठीक हो? ये कल मेरी बात हुई थी स्पीकर के साथ, कल हम यही बात करने गए थे कि जल्द से जल्द हमारे जो ये मैजिस्ट्रेट्स के साथ, मैजिस्ट्रेट्स पहले निकलते नहीं थे और उनका काम है कि ये कंट्रोल करें। उसके साथ पीटीआई के लोगों को वो कभी उसके साथ हमारे साथ वो ना इज्जत देते थे, ना काम करना खुद जानते थे, ना करना चाहते थे। और उनके ये अब काम करवाया जाएगा क्योंकि उनका काम है प्राइस कंट्रोल करना, और उनसे ये काम जो है इस पे निगाह हमारी पूरी रहेगी। इस पे पहले भी थी, लेकिन ये जो हमारे मैजिस्ट्रेट थे और डीसी का वो तरीके से काम नहीं करते। अब मैंने वहाँ कहा ना, काम करवाया जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से पीटीआई का मौक़िफ़ है ये कि अब वो मज़ीद तगड़ी होकर आई है पंजाब में, और पहले जो काम नहीं करवाए गए, वादे किए जा रहे हैं कि वो काम करवा लिए जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा जी ये वादे किस हद तक वफा हो पाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।